स्वागत है आपका मिशन जुपिटर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है 5-5 नंबर की सीरीज, जो कि बोर्ड के लिए अपन प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं फिलहाल 5 नंबर के क्वेश्चन वाले, जिसमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है आपका जो यूनिट ऑप्टिक्स, जिसको प्रकाशिकी बोलते हैं, उसमें से, जिसमें से आज अपन बात करेंगे कोई स्फेरिकल सरफेस है जिससे रिफ्रैक्शन कैसे होता है, यानी कि गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। जैसे कि आप देख लिए होंगे, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन की बात करते हैं। अब ये जो है दो टाइप के सरफेस पर होता है। सबसे पहले एक कॉन्वेक्स सरफेस के लिए होगा और दूसरा कॉन्केव के लिए होगा। मतलब ये उत्तल सरफेस के लिए भी होता है और अवतल के लिए भी होता है। इसमें से एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, 5 नंबर का है ना। तो देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन में सबसे पहला मैं बात कर लेता हूं, मान लो किसी उत्तल पृष्ठ के लिए, उत्तल पृष्ठ हेतु, ठीक है। कॉन्केव सरफेस के लिए, कॉन्वेक्स सरफेस के लिए देखो, कॉन्वेक्स सरफेस के लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए बेसिक रिफ्रैक्शन का जो नियम है उसको अपने को फॉलो करना है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें करना नहीं है। जैसे कि देखो, इसके लिए रे डायग्राम जो बनाओगे वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो, एक मैं सरफेस बना रहा हूं, ये देखो, ये बनाया मैं, कोई ये सरफेस है सामने का, ये इसका अपर्चर है, ठीक है। अपर्चर जिसको द्वारक बोलते हैं। अब ये उत्तल है। अब यहां से मान लो ये इसका मुख्य अक्ष है। क्लियर? ये दो चीज मान लिए, ये कोई सरफेस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लो इधर बाहर साइड का जो मीडियम है मान लो μ1 है, और इधर का जो मीडियम जो है वो मान लो μ2 है, ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूं कि जो μ2 है वो बड़ा मीडियम है μ1 से। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है वो डेंसर हुआ, यानी कि सघन माध्यम, और ये जो हुआ वो विरल माध्यम हुआ, ठीक है। अब यहां से मैं रिफ्रैक्शन करा रहा हूं, ध्यान से देखते रहना। जैसे कि मान लो अब मेरे पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है पॉइंट ओ पर। क्लियर? पॉइंट ओ पर कोई ऑब्जेक्ट है। अब देखो, पॉइंट ओ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से एक लाइट चलेगी, ये चली एक लाइट, ठीक है, ये चली एक लाइट, ठीक है। ये जो लाइट चलेगी वो ऐसे निकलेगी। अब देखो, अब यहां पर देखो, ये सरफेस ऐसा है, तो इसका जो रेडियस होगा, इसका जो सेंटर होगा वो इधर किधर होगा, मान लो यहां पर इसका सेंटर है। क्लियर? ये पॉइंट सी पर है मान लो। तब यहां से ध्यान से देखना, यहां से मैं काम करता हूं, एक परपेंडिकुलर गिराता हूं, जिसको बोलते हैं नॉर्मल या अभिलंब। तो अभिलंब कुछ ऐसे होगा। क्लियर? ठीक है। यहां पर मान लो ये जो पॉइंट है, मान लेता हूं ये जो पॉइंट है वो पॉइंट जो है वो पी है। क्लियर? अब ध्यान से देखो, ये लाइट पहले आया, यहां से टकराया। अब देखो कहां से कहां जा रहा है, ये जा रहा है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पर, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम पर। विरल माध्यम से सघन माध्यम पर जाएगा तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। किधर बेंड होगा? नॉर्मल, यानी कि अभिलंब की तरफ वो झुक जाता है। ये पॉइंट पी है। जाना चाहिए था उसको कैसे? देखो, जाना चाहिए था उसको ये ऐसे, इस रास्ते पर जाना चाहिए था, लेकिन जाएगा इस रास्ते पर, एक्चुअल में जा नहीं पाएगा। यहां से वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कुछ ऐसे जाएगा। देखो, ये ऐसे, ये आया, उधर जाना चाहिए था, इधर निकल जाएगा ये। क्लियर है? तो यहां पर हमें इसका इमेज मिलेगा। यहां पर क्या मिलेगा? इसका इमेज मिलेगा। क्लियर है? ये आया, जाना चाहिए था उधर, ये नॉर्मल है, जब रेयर से डेंसर में जाएगा नीचे झुक जाएगा, ये ऐसे मिलेगा। क्लियर है? ठीक। अब एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि ये सभी एंगल को मान लेते हैं। मान लो ये जो एंगल है उसको मान लो अल्फा, ये जो एंगल है उसको मान लो बीटा, और ये जो एंगल है उसको मान लो थीटा। 3 एंगल मान लिए, अल्फा, बीटा और थीटा। क्लियर है? अब देखो, ये जो फॉर्मूला निकलता है, पहले इसको मैं फॉर्मूले को लिख लेता हूँ। हमें लाना क्या है, ये जो फॉर्मूला है वो ये निकलता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये होता है μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये होता है फॉर्मूला। ये अपने को लाना है दोनों के लिए ना, एक कॉन्वेक्स के लिए भी और कॉन्केव के लिए भी। ओके, अब देखते हैं कि अल्फा निकला, ये बीटा निकला और ये थीटा निकला, ठीक। अब यहां पर देखते रहना, यहां पर मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं एक परपेंडिकुलर गिराता हूं। ये पी है, पी से एक मैं परपेंडिकुलर गिरा देता हूं, ये एम, पी एम, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ध्यान से देखो, अब एंगल पर डील करना मेन है, यहाँ पर एंगल लो को पहचानना, यही सब मेन रहेगा। देखो, सबसे पहले ये लाइट गया, ठीक है, ये नॉर्मल, देखो ये लाइट ये गया, ये नॉर्मल। तो देखो यहां से जो एंगल बनाएगा, देखो ये सीधा जा रहा था, ये नॉर्मल, लाइट का नॉर्मल के साथ, ये देखो लाइट जो है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, दिख रहा है? तो ये जो एंगल बनेगा तुम्हारा, ये और ये, एक तो ये वाले एंगल को जा रहा है उसको, मतलब ये वाला जो एंगल होगा, ये पॉइंट पी है, ये वाला जो एंगल होगा वो आई होगा। क्लियर? ओ पी, इधर कुछ मान लेना, ठीक है। ये जो एंगल होगा वो क्या होगा? आई होगा। क्लियर है? नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनाएगा वो आई होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर
अब देखो ये नॉर्मल, ये इधर निकल रही है, तो ये नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना रहा है उसको अपन आर बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतित किरण, आपतन कोण, और ये हो जाएगा अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है, ये दोनों निकल गया। फिर अब देखो यहाँ पर ये इतना क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, ये गया ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये निकला नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है। अब एक काम करते हैं, अब ये ट्रायंगल को लेते हैं अपन, जैसे कि ट्रायंगल इसको पकड़ो, ओ पी सी को पकड़ो, ट्रायंगल ओ पी सी में देखो, ट्रायंगल ओ पी सी, इसमें देखो किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में जब मान लो कोई तीन एंगल है, मान लो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, अगर कोई एंगल को ऐसे बढ़ाते हैं अपन, कोई एंगल को ऐसे बढ़ाते हैं मान लो, तो ये जो एंगल है, मान लो ये डब्ल्यू निकला, तो ये जो एंगल डब्ल्यू होता है, ये इसको छोड़कर बाकी जो इंटीरियर एंगल रहते हैं उसके सम के इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई के, ये तो पता है अपने को। ये वाले में देखो ओ पी सी में ये जो एंगल है आई, ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ आई जो है, ये वाले ट्रायंगल में ये दोनों एंगल के बराबर होगा, मतलब आई जो है वो अल्फा प्लस बीटा होगा, पहला रिलेशन, ठीक है, आई जो होगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा, ठीक है। उसके बाद देखो आई जो है वो अल्फा प्लस बीटा निकला। अब आर के लिए देखो, ये वाले ट्रायंगल में देख सकते हैं, ये वाले ट्रायंगल में पी सी आई में, तो एक काम करो, ट्रायंगल पी सी आई में देखो, पी सी आई में ये एंगल बढ़ा हुआ है, देखो ये ट्रायंगल ये बढ़ा हुआ है, मतलब एंगल बीटा जो है वो क्या निकलेगा, आर प्लस थीटा, ये निकला आर प्लस थीटा, बहुत बढ़िया। तो आई निकल गया, आर निकाल लेते हैं यहाँ से, इक्वेशन पहला बोलो और ये इक्वेशन सेकंड क्या आएगा, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा बीटा माइनस थीटा, ये इक्वेशन सेकंड हो गया अपना। क्लियर, आई और आर निकल गया। क्लियर है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन लगाते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम, ठीक है। तो देखो स्नेल्स लॉ लगाओ तो यहाँ पर क्या निकलेगा, बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ। देखो स्नेल्स लॉ क्या होता है, इधर का साइन इंटू इधर का मीडियम, देखो इधर का मीडियम μ1 इंटू इधर का साइन बराबर इधर का मीडियम इंटू इधर का साइन। क्लियर, इधर का मीडियम इंटू इधर का साइन बराबर इधर का मीडियम इक्वल टू इधर का साइन। कुछ लोग ऐसे भी लगाते हैं μ1 बाई μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू साइन ए बाई साइन आर, वो भी सही है, ये हमेशा सही होगा, याद रखना, इधर का मीडियम इंटू इधर का साइन बराबर इधर का मीडियम इंटू इधर का साइन, यहाँ पर होगा। क्लियर। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर होता ये है कि चूंकि ये जो इसका अपर्चर होता है बहुत छोटा होता है साइन के लिए, ठीक है, इसका अपर्चर आई और आर जो रहता है ना वो सॉरी काफी छोटा होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन एक एक्सेप्शन लेते हैं कि साइन आई जो है वो नियरली आई के बराबर होता है और साइन आर जो है वो नियरली आर के बराबर होता है। क्लियर, तो ये दोनों चीज को अपन लेते हैं, तो एक काम करते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं μ1 आई इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। क्लियर, ये रिलेशन मिल गया। अब एक काम करते हैं, आई और आर को वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा μ1 आई कितना, अल्फा प्लस बीटा बराबर μ2 आर कितना, बीटा माइनस थीटा। क्लियर है, ठीक है। तो ये पहला रिलेशन, ये एक तो ये निकला, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मानो, ठीक है। अब डायग्राम में फिर से आओ, ठीक है। अब अपने को अल्फा बीटा थीटा तीनों चाहिए, ठीक है। अब एक काम करूंगा, मैं इतना को मिटाऊंगा, ऊपर को ही मिटाऊंगा, और यहां से देखो, हाँ, तो ये वाले ट्रायंगल देखो, अल्फा निकालो किसके, ओ पी एन से निकालो। देखो क्या मैं लिख सकता हूं, टेन अल्फा इज इक्वल टू, देखो टेन अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा पीएम अपॉन, एक मिनट ऊपर दिख रहा है कि नहीं देख लेता हूं, हाँ दिख रहा है, हाँ, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, पीएम बाई ओ एम, ये निकला। उसके अलावा बीटा के लिए देखो, ये बीटा तो परपेंडिकुलर बाय बेस ये होगा बीटा, ठीक है, ये तो हाँ टेन बीटा ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि पीएम अगेन बाई ये एम सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो थीटा, टेन थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस अगेन पीएम बाई एम आई, ठीक है, ये हो गया।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो वैल्यूज होते हैं टेन थीटा, ये भी बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो यहाँ पर अपन टेन थीटा को यहाँ पर याद रखना, टेन थीटा टेन अल्फा जो है वो भी नियरली अल्फा होता है, टेन बीटा नियरली बीटा होता है, और टेन थीटा नियरली अपन थीटा लिखते हैं, पहला। दूसरा एक्सेप्शन देखो, ये अगर ये बहुत छोटा हो जाएगा, देखो ये इतना 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 ऐसे छोटा हो जाएगा मान लो, क्योंकि इसका अपर्चर छोटा होता है तो मैं बड़ा बनाया हूं, तो यहाँ पर ये जो ऐसे करके ये जो परपेंडिकुलर गिराया हुआ है इसी में चिपक नहीं जाएगा, ये जो है इसी पे नहीं आ जाएगा, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर कोई पॉइंट है सपोज पी डैश, ठीक है, ये पी डैश जो है, तो ये देखो ये जो डिस्टेंस है क्या एम सी, वो ये एक दूसरे से नहीं मिल जाएगा, पी डैश और एम, मतलब देखो ओ एम जो है लगभग ओ पी डैश होगा, क्लियर, सी और एम जो है वो सी और पी डैश होगा, आई और एम जो होगा वो आई और पी डैश हो जाएगा, क्लियर है। ये एक्सेप्शन अपने को लेना है, क्योंकि अगर ये बहुत छोटा रहेगा तो इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस का कुछ खास अंतर में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो टेन अल्फा को मैं लिख दिया लगभग अल्फा के बराबर, ठीक है। अब ये नियरली इक्वल हो जाएगा पी एम बाई ओ एम, ओ तो इसको मैं ओ पी डैश लिख लेता हूँ, उसके अलावा टेन बीटा को नियरली लिखूंगा बीटा, ये लगभग बराबर हो जाएगा पी एम बाई, ये एम सी की जगह मैं पी डैश सी लिख दिया, ठीक है। उसके अलावा थीटा, तो थीटा जो है वो भी नियरली हो जाएगा पी एम बाई एम आई, तो मैं लिख दिया पी डैश आई, पी डैश आई, ठीक है। ये चीज अपन समझ गए, ये तीनों को, ये तीनों वैल्यू को यहाँ पर रखना है अपने को, ठीक है, ये तीनों वैल्यू को यहाँ पर रख देना है, ठीक है। एक काम करता हूँ, ये नीचे को मिटा रहा हूँ, डायग्राम को कुछ नहीं करना है। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, हाँ तीसरे समीकरण से देखो, तीसरा समीकरण क्या है, हाँ म्यू वन, एक बार लिख देता हूं, म्यू वन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू म्यू टू बीटा माइनस थीटा। अब देखो ये क्या है, म्यू वन अल्फा, अल्फा है तुम्हारा पी एम अपॉन ओ पी डैश प्लस बीटा पी एम अपॉन पी डैश इंटू सी इज इक्वल टू म्यू टू, बीटा कितना, तो बीटा है पी एम बाई पी डैश सी माइनस थीटा, थीटा कितना है पी एम बाई पी डैश आई, पी डैश आई, ठीक है। ये इतना है, क्लियर। अब एक काम करते हैं, यहां पर सबकी वैल्यू को रखते जाओ, ध्यान से देखो, यहां पर देखो जो ओ से पी डैश है, देखो जो ओ से पी डैश है वो क्या है, ओ से पी डैश जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वस्तु की दूरी, ठीक है। अब लाइट उधर जा रही है, देखो लाइट का डायरेक्शन ये है, और लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट जितना भी रहा सबको माइनस लेते हैं अपन, याद रखना साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी का नियम, कई बार ऐसे बोलते हैं कि राइट का पॉजिटिव लो लेफ्ट का नेगेटिव लो, ठीक है एक हिसाब से, बट यहाँ पर इसको जब लोगे ना, लाइट का डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, जिधर से लाइट आ रही है, और उससे उससे अपोजिट डायरेक्शन में जितना नापोगे ना सब नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो लाइट इधर जा रही है, ये डिस्टेंस को मैं ऐसे नाप रहा हूँ, क्लियर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ऐसे ही नापेगा ना, हालांकि इसको ऐसा लिखा हूं मैं, ठीक है, तो इसको मैं नेगेटिव ले लूंगा, तो ओ पी डैश की जगह मैं लिख दूंगा माइनस यू, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये, ठीक है, ये है क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि वस्तु की दूरी। उसके अलावा देखो पी से डैश सी, देखो ये सी जो है वो नॉर्मल है, मतलब सेंटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्या, तो इसका ये मतलब है कि पी डैश सी जो है वो पॉजिटिव में आर आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर। उसके बाद पी डैश आई, तो पी डैश आई ये कितना निकलेगा, तो पी डैश आई जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, ये क्या बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव निकलेगा, मतलब पॉजिटिव वी, ये है इमेज डिस्टेंस, क्लियर। ये सब वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे, तो इसको मिटा रहा हूं मैं, तो यहां पर देखो फिर से, हाँ सब वैल्यू को रखो, तो ये हो जाएगा म्यू वन, यहां से क्या पी एम पी एम पी एम पी एम सबसे कॉमन निकल के कट जाएगा, डायरेक्ट उड़ा दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां से देखो म्यू वन, वन बाई ओ पी डैश मतलब वन बाई माइनस यू, ठीक है, प्लस वन बाई पी डैश सी वन बाई आर, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू टू, म्यू टू वन बाई पी एम कट गया ना, वन बाई पी डैश सी आर, ठीक है। उसके बाद ठीक है पी डैश सी आर, उसके बाद वन बाई पी आई इमेज, प्लस में माइनस वन बाई, माइनस है ना, हाँ वन बाई
वी। क्लियर? ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो जाएगा माइनस μ1 बाई यू प्लस μ1 बाई आर बराबर μ2 बाई आर माइनस μ2 बाई वी। एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा μ2 बाई वी माइनस ये यही रहेगा μ1 बाई यू बराबर ये हो जाएगा μ2 बाई आर माइनस μ1 बाई आर। क्लियर है? यही लाना था अपने को पहली बार में। ठीक है, ये सबको मिटा रहा हूं मैं। क्या आया है एक बार फिर से लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 बाई आर माइनस μ1 बाई आर। इसको एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, अगर मान लो जो इधर का जो मीडियम है μ1, अगर वो मान लो एयर रहा, एयर, जिसके लिए एयर के लिए म्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, मान लो अगर ऐसा रहा और ये दिया रहेगा, मान लो अगर क्वेश्चन में दिया है तब की बात है। और अगर μ2 जो है वो मान लो कोई मीडियम यानी कि कोई माध्यम हो, माध्यम है जिसका म्यू जो है वो म्यू ही हो, तब अपन क्या करेंगे, μ1 की जगह 1 रखेंगे, μ2 की जगह म्यू रखेंगे। तो ये हो जाएगा म्यू बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू, यहाँ पर कॉमन लो तो μ2 माइनस μ1 और ये हो जाएगा आर। अब μ2 की जगह फिर से म्यू और μ1 की जगह 1। ठीक है, ये रहेगा। अब ये फॉर्मूले को याद रखना है। क्लियर है? ये फॉर्मूले को याद रखना है। अब एक चीज और याद रखना है, देखो μ1 मतलब होगा लाइट जहां से आ रही है। ठीक है, मतलब लाइट जहां से आ रही है। क्लियर? और μ2 जो है लाइट जहां पर आ रही है, लाइट जहां पर आ रही है। क्लियर है? ये दो चीज याद रखना। ठीक है, μ2 मतलब लाइट जहां पर आ रही है और μ1 लाइट जहां से आ रही है। क्लियर है? तो ये है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। ठीक है, गोलीय पृष्ठ स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन, जिसमें सबसे पहला कॉन्वेक्स से देखें, वो अपन देखेंगे कॉन्केव से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कॉन्केव के लिए। ओके।